पीटीआई जो पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो पार्टी है, उसकी जो सेकंड लीडरशिप है उसके एक तरह से कदम का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करती है, वो क्या करना चाहती है। वो चाहती है इसका मुजाहरा करना, या पीटीआई इसे कानूनी तौर पर लड़ना चाहती है, या फिर वो सियासी तौर पर लड़ना चाहती है। वो सड़कों पर आकर एक दबाव बनाकर जो है इसका दिफा करना चाहती है या इससे लड़ना चाहती है। वो एक तरह से कहने कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो ये आप देख रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह से तलब किया है, नोटिस दिया है इस मामले पर और तलब किया है आईजी इस्लामाबाद को, और साथ ही तलब कर लिए गए हैं जो गृह सचिव हैं। तो वहां पर क्या बात सामने आती है? क्या ये जो बात कही जा रही है कि नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, उनके दस्तखत, नैब के चेयरमैन के दस्तखत के बाद ही गिरफ्तारी हुई है, वारंट 1 मई को ही जारी कर दिया गया था। तो क्या ये जवाब जो है वो संतुष्ट कर पाएगा इस्लामाबाद चीफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, या फिर ये कि वो हाईकोर्ट जो है वो कुछ और इस पर अपना फैसला देगा? ये और इस वक्त हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ चुके हैं जो एक्सपर्ट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की नेटवर्क CNN। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो इस वक्त वहाँ स्थितियां हैं पाकिस्तान में, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन स्थितियां स्पष्ट नहीं है गिरफ्तारी क्यों हुई, किस के कहने पर हुई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही ने जो है इस पर एक तरह से कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया है। आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है 15 मिनट के अंदर, गृह सचिव को तलब कर दिया है। तो ये स्थितियां क्या बता रही हैं? देखिए, जो वहाँ पर हालात थे, इमरान खान जिन केसेस में वहाँ पर पेश होने के लिए आए थे उनमें लगभग उनको जमानत मिल गई थी और वो बायोमेट्रिक रूम में अपनी वेरिफिकेशन डिटेल थे वो सबमिट कर रहे थे, जब पाक रेंजर जो कि वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं एक तरीके से कहने, उन्होंने जबरन वहाँ पर घुस के तोड़फोड़ की, शोर मचाया और इमरान खान को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर ले गए। जो वीडियोस वहाँ पर आए उसमें ऐसा बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया है या उनको उनके काउंसिल को वारंट दिखाया गया होगा, और उसे ये बिल्कुल एक तरीके से कहें तो किडनैपिंग जैसा लग रहा है कि अब जबरदस्ती करीब 100 लोग वहां पर घुस जा रहे हैं उस छोटे से कमरे में। इमरान खान जो कि वहां पर कोर्ट प्रेमाइसेस में इस मुगालते में बैठे रहे कि यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन है और उनकी जान को खतरा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो पाया। और वहां से पाक रेंजर को ने उन्हें एक तरीके से उठा लिया और उठाकर वो वहां से लेकर चले गए। यहाँ ये बात भी समझ में आती है कि शायद जो फौजी हुक्मरान है जिसके खिलाफत इमरान खान करते रहे या जिसके बारे में उनकी काफी आलोचना होती रही है, उनको वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भरोसा नहीं था, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कि एक तरीके से DGRCR के इन्फ्लुएंस पे काम करती हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल करके इमरान खान को वहां से उठवाया। जी, तो अब यहां से जो सवाल उठता है वो ये कि जो एक वीडियो मैसेज जारी किया है इमरान खान ने, ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी से या तो एन कबल वो वीडियो शूट किया गया है, शायद उनको एहसास हो गया होगा कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता हूं, चूंकि जो नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसकी तरफ से ये खबर आ रही कि नैब के सिग्नेचर के बाद, वहां के चेयरमैन के सिग्नेचर के बाद 1 तारीख को ही वारंट जारी हो चुका था, जैसा आईजी पुलिस के हवाले से खबर है कि 1 तारीख को वारंट जारी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को ये पता था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो या तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले वो वीडियो बना लिया होगा या फिर उनके बाद उन्हें मौका मिला होगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जो बिल्कुल बेबुनियाद है, इमरान खान का कहना है। लेकिन उसमें तो उन्होंने बात कही है कि हो सकता है कि मैं दोबारा आपसे मुखातिब ना हो सकूं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इमरान खान पहले भी कहते रहे हैं कि जिन बड़े लोगों के खिलाफ वो बोल रहे हैं, जो लोग शासन में हैं, जो लोग बहुत बड़े गैंग का हिस्सा हैं और जिनके खिलाफ बोलने की वजह से कम 2 बार उनके कातिलाना हमले अभी हाल के दिनों में हो चुके हैं। तो इमरान खान की ये बात कुछ हद तक तो सही रही है कि वो हमेशा अपनी जिंदगी पर होने वाले हमले को लेकर कयास लगाते रहे, लोगों को आगाह करते रहे, और ऐसा हो भी गया कि पब्लिक के बीच में भरी सभा में रैली के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ। एक लोग पर जांच की, एक किसी ने गोली चलाई थी, लेकिन बाद में तो जब जांच हुई तो ये पाया गया कि 3 लोग से जांच करने वाले
इमरान खान अपने वीडियो में करीब तो 3-4 घंटे पहले उन्होंने आज जारी किया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने से पहले, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सारा जो प्रूफ था उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट जो उन पर हुआ था उसको सैबोटेज किया गया है जी। और इसके सीनियर लोग शामिल हैं, सरकार के सीनियर लोग शामिल हैं और सारे लोग मिलकर इमरान खान को